खुदा कहाँ पर है, खुदा का एग्जिस्टेंस कैसे महसूस कर सकते हैं, खुदा जो है वो कहाँ पर मौजूद होता है, अगर वो यहाँ पर है तो क्या वहाँ पर नहीं, और अगर वहाँ पे है तो क्या यहाँ पर नहीं है, अगर वो हर जगह पर है तो फिर इसकी ऐन मुताबिक जगह कहाँ पर है, अगर उसकी ऐन मुताबिक जगह है तो वहाँ पर क्या वो कंटेन्ड है या नहीं है, क्या खुदा अर्श पर रहता है या फर्श पर रहता है, खुदा कहाँ पर है, किस तरीके से, किस किस जगह पर है। खुदा के एक ज़ात पे एक थोड़ा सा अहम डिस्कशन होने जा रहा है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके साथ, आप वीडियो देखते रहिए, इन सब पे आज बात करेंगे। सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर अली का जो अली है, वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है, उसी की खुसरवी है, वो है ज़हरा का दिलबर। बात का आगाज करें तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं खुदा के वजूद के ऊपर, खुदा के बारे में। वैसे हमारी औकात नहीं है, लेकिन हाँ उस पर जो बातें आई है, जो रवायात आई हैं, जो कि उसके वो खुद में मुजहर है और उसके जो मजहर है, तो मजहर ने जो मुजहर का तस्करा करवाया, मैं उस तरीके से जो तस्करा है वो करवाने जा रहा हूँ। और जो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल हैं, जो बेस्ट थियोलॉजियन है, जो बेस्ट फिलोसफर है, इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम जो है, उन्होंने क्या फरमाया है वो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ किताब अल सादिक से। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर खुदा का एग्जिस्टेंस जो है वो तो चले इंशाल्लाह, जो बलागा का पहला खुतबा भी आता है और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन खुदा जो है उसकी एक बहुत छोटी सी बात में मौला ने बहुत सारी बातें जो है वो बता दी है, उसके वजूद पे बहुत सारी बातें जो है वो कर दी है। हालांकि जो लॉजिक्स हैं और जो क्रिएटिविटी है और जो रैंडमनेस है इंसान के ख्यालात की, वो जो है वो फाइनाइट है और चीज़ें जो है वो इनफाइनाइट है, खुदा का जो वजूद जो है वो इनफाइनाइट है। तो उस पर थोड़ा सा एक प्रॉपर डिस्कशन जो है वो आपके सामने होने जा रहा है, आपके सामने कुछ बातें जो है वो रखने चाह रहा हूँ। तो चलिए बात का आगाज़ करते हैं। तो इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम जो है वो फरमाते हैं किताब अल सादिक में खुदा के एग्जिस्टेंस के ऊपर और निगेशन ऑफ बॉडी को लेके कुछ थोड़ी सी फिलोसफिकल थियोलॉजिकल बात है, मैंने आसान से आसान करके आपके सामने खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने भी ये क्लेम किया कि खुदा कोई चीज़ है या किसी चीज़ पर है या किसी चीज़ से किसी चीज़ पे जाता है या कोई चीज़ उससे खाली है या कोई चीज़ से वो उसके अंदर एग्जिस्ट करता है, तो उसने गोया खुदा को कंटेन कर दिया, उसने उसको उस जैसा कहा, उसने खुदा को बेशक क्रीचर्स की, मखलूक़ात की क्वालिटी से डिस्क्राइब किया जो कि वो नहीं है, क्योंकि वो हमारा बनाने वाला है, वो हमको मोल्ड आउट करने वाला है, वो हमें क्रिएट करता है। और खुदा जो है वो खुद में खुदा है, इसलिए उसे अल्लाह कहते हैं। खुदा जो है उसके अंदर जो क्वालिटीज़ है वो हमारी क्रीचर्स वाली क्वालिटीज़ नहीं है, क्रिएटर है वो। तो क्रिएटर की क्वालिटी ये होती है जो वो चीज़ बनाता है उस जैसा वो नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई लैपटॉप किसी ने बनाया है, ये लैपटॉप का कोई क्रिएटर है, ये लैपटॉप किसी ने डिज़ाइन किया है, तो जिसने बनाया होगा वो खुद उसकी शक्ल लैपटॉप जैसी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमेशा जो चीज़ बनाई जाती है वो बनाने वाले से कमतर होती है, और जो बन जाती है चीज़ वो जो है वो आप समझ ले कि एक उसका एग्जाम्पल होता है, एक क्लासिफिकेशन होता है। जबकि खुदा जो है और जबकि जो क्रिएटर है वो इन सबसे बहुत ज्यादा है, बहुत ऊपर, उसकी मारिफत बहुत ज्यादा है, और ये फकत एक नमूना इलाही है जो कि क्रिएटेड है। ठीक है, इतना क्लियर है। एक दफा फिर से थोड़ा थियोलॉजिकल बात है तो थोड़ा फिर से रिपीट कर देता हूं। इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो खुदा है ना वो कोई चीज है, ना वो किसी चीज पर है, ना वो किसी चीज से किसी चीज में जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज उससे खाली, और ऐसा भी नहीं कि कोई चीज में वो है पहली चीज, क्योंकि बेशक जिसने भी ऐसा कहा तो उसने खुदा को क्रीचर्स यानी कि मखलूकात की क्वालिटी से डिस्क्राइब किया, जबकि वो खुदा है और वो सबका बनाने वाला है। पहला स्टेटमेंट मुकम्मल हुआ। आगे सुने रवायत का जुमला। मौला आगे फरमाते हैं जो खुदा है वो नापा नहीं जाता नापने से। सोचिए, मतलब अल्फाजों का चुनाव देखिए, मतलब मैं इससे आसान नहीं कर सकता कि खुदा जो है वो नापा नहीं जाता नापने से, क्योंकि बेशक जिसने ये किया उसने उसको अपने जैसा समझा और वो आपके जैसा है नहीं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल इस फोन को, अगर आप इस फोन को कहेंगे कि भाई मैं इसको नापना चाहता हूं, तो आप इसे नापना चाहेंगे, तो आप नापने के लिए कोई एंगल, कोई कोऑर्डिनेट्स, कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या कोई फंक्शन या फिर कोई डिविएशन या फिर कोई डेरिवेशन या कोई इक्वेशन या कोई इसके बारे में फिलोसफिकेशन करेंगे, तब इसको आप डिस्क्राइब कर पाएंगे। आप खुदा का एक मीज़ान ही नहीं ले सकते, खुदा कहाँ से कहाँ तक है, उसकी बुलंदी कहाँ तक है, उसका शान शौकत कहाँ से है, वो कहाँ से उसकी इब्तिदा है, कहाँ से इंतहा है, कहाँ से वो अव्वल है, कहाँ से वो आखिर है, इस पर आप कुछ बात ही नहीं कर सकते। जब बात ही नहीं कर सकते तो आप उसका मेजर भी नहीं कर सकते। अमीरुल मोमिनीन अल मुत्तकीन शाह मर्द अशरत ला कुव्वत परवरदिगार लफत अली ला सफिल जुल्फ़िकार नज़ुल बलागा में एक बहुत खूबसूरत अल्फाज फरमाते हैं, और वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं उसको हर जगह जो है वो याद करता हूँ और उसका इस्तेमाल करता हूँ। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि खुदा एक है लेकिन गिनती से नहीं।
फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा हम लोग नुआंस करके समझते हैं, फिर हम लोग इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे कि अगर ये लैपटॉप है, इस टेबल पे ये एक लैपटॉप है, बिल्कुल कैसे आपने कहा, किस बेसिस या किस वजूहत पे आपने कहा एक लैपटॉप है, यानी देखा कि अपने ये एक बॉडी मैकेनिज्म मौजूद है और ये जो है ये एक लैपटॉप है। अगर मैं फॉर एग्जांपल कहूँ कि इस टेबल पे कितने फोन हैं, तो मैं आपको फोन दिखाऊंगा तो आप गिन सकते हैं 1 2 3। इस टेबल पे 3 फोन मौजूद हैं। आपने कैसे किया, आपने गिना। मैं पूछूंगा इस टेबल पे कितनी किताब मौजूद है, तो मिसाल ये 5 ये है, 1 ये, तो 6 किताब मौजूद है। यानी कि आपने गिना और फिर आपने उसको कोड किया कि जितना गिनने के बाद मिकदार या क्वांटिटी आती है, जो मेजर आता है, उससे आपने फैसला किया कि भाई इतना जो है वो क्वांटिटी है और इतना जो है वो चीज मौजूद है। ये कोई रैंडमनेस नहीं है, ये प्योर लॉजिक और मैथमेटिक्स है। लेकिन अमीरुल मोमिनीन फरमाते कि खुदा एक है लेकिन गिनती से नहीं। खुदा तो एक है लेकिन आप गिन नहीं सकते कि खुदा एक कैसे है। अब अगर आप ये फकत सोचने बैठे ना, थोड़ा सा अपने आप में रियलाइजेशन करें और सोचने की तमन्ना या तवक्को और थोड़ा सा इंकिसारी दिखाएं इस चीज में, तो आप पागल हो जाएंगे या फिर आप मजबूब हो जाएंगे। आपका जहन जो है वो चल जाएगा अगर आप इस पे सोचने पे आ जाए कि खुदा एक कैसे है, कैसे गिने। फकत आप ऐसा समझे कि खुदा ने के मुतालिक 14 ने कह दिया एक है तो बस एक है। इसके अंदर सवालियात नहीं होते, आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप वापस आके क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते। जबकि खुदा जो है वो हर जगह पर कहता है कि गौर फिक्र करो, सोचो समझो। जब आप ज्यादा सोचे समझेंगे ना तो चीजें जो है वो अपने आप क्लियर आउट होने लगेंगी, आउटकास्ट करने लगेंगे। लेकिन अगर आप वजूद खुदा पे बगैर जो मजहर खुदा है उनके सोचेंगे तो फिर बात जो है वो बनेगी नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा आपको बता दिया होगा कि खुदा एक तो है लेकिन गिनती से नहीं, आप उसे काउंट नहीं कर सकते, लेकिन खुदा एक है। ये वाली बात जो है वो अपमान है। आगे बात करते हैं ना, थोड़ा सा इस तरफ और आगे चलते हैं। इमाम जाफर अल-सादिक अलैहिस्सलाम आगे फरमाते हैं कि खुदा जो है उसको मेजर नहीं किया जा सकता, मेजर करने से, यानी इसको नापा नहीं जा सकता नापने से, क्योंकि जिसने भी ऐसा किया उसने उसको अपने जैसा समझा, माज़अल्लाह। आगे फरमाते हैं कि खुदा जो है वो अपनी दूरी में नजदीक है। क्या मतलब, क्या जुमला है, मतलब इमाम जाफर अल-सादिक का क्या थियोलॉजिकल जुमला, क्या कितना ये, मतलब इसको तो सोने से लिखना चाहिए कि खुदा अपनी दूरी में नजदीक है। और आगे फरमाते हैं कि अपनी नजदीके में दूर है। खुदा बहुत नजदीक है लेकिन फिर भी नजदीक नहीं, खुदा बहुत दूर है लेकिन फिर भी दूर नहीं। खुदा अपनी दूरी में नजदीक है और नजदीकी में दूर है। अब इसमें मैं क्या वजाहत करूं, क्या एक्सप्लेनेशन करूं, मेरी जबान जो है वो कासिर है, मैं कुछ इसमें बयान नहीं कर सकता, मैं इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं इसमें कुछ जो है वो आर्गुमेंट पेश नहीं कर सकता, कोई इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, इसकी कोई एक्सप्लोरेशन नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं कासिर हूँ। इमाम जाफर अल-सादिक आगे फरमाते हैं कि खुदा जो है वो अपनी दूरी में नजदीक है और अपनी नजदीकी में दूर है। और ऐसा है हमारा खुदा, हमारा रब। और उसके बाद मौला फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। मतलब आप देखिए, पहले मौला ने डिस्क्रिप्शन किया खुदा का, खुदा के मुतालिक बताया, खुदा के मुतालिक आप लोगों को जगाया, खुदा के मुतालिक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, ये समराइजेशन किया इन 5 लाइनों में, और फिर आगे फरमाया कि ऐसा है हमारा खुदा, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला आता है निगेशन, किसी मतलब मनाही, कोई नहीं है सिवाय खुदा अल्लाह के। और एक और, अब मैं वैसे बात करना नहीं चाहता लेकिन यहाँ पर बात आ गई, थोड़ा सा इरफानी गुफ्तगू है, कभी हम लोग इस पे और इस रवायत की रोशनी में बात करेंगे कि खुदा की जात पे इस्म का इतलाक नहीं है। इसका क्या मतलब होता है, इस पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इंशाल्लाह अगली वीडियो में कभी हम लोग और आगे बात करेंगे। कि फॉर एग्जाम्पल ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप क्यों है, क्योंकि आपने कहा कि ये लैपटॉप है, आपने इसको एक नाम दिया लैपटॉप। ये फोन है तो इसको आप कहेंगे ये फोन है, ये फोन है, तो आपने कहा ये फोन है, तो इसको सब लोग फोन कह रहे हैं। ये फोन को, इस एग्जिस्टेंस को आपके इंस्पिरेशन से लोग समझ रहे हैं कि ये फोन है, ये एक बुक है तो ये बुक है। लेकिन वो जो खुदा की जात है, मैं ऊपर नहीं दिखा रहा, मैं हर जगह दिखा रहा हूं क्योंकि खुदा हर जगह है, कि जो अल्लाह की जात है उस पे नाम है अल्लाह भी एक मखलूक की तरह लगा हुआ है, वो अल्लाह भी नहीं है। अब देखिए, आप लोग मुझसे अजीब सा थोड़ा हो जाएंगे, उसकी जात पे खुदा का जो कोर है, खुदा जो खुद है, उसकी जात पे इस्म का इतलाक नहीं, यानी कि उसका नाम कुछ नहीं है, बस वो या हुआ या मन ला हुआ अल्लाहू है, बस वो है। अब वो अल्लाह भी वो है, मतलब वो क्या है, चले मैं आप लोगों को और परेशान और पागल नहीं करना चाहता हूं ना, आप मेरी तरह और पागल हो जाएंगे। मैं फकत इतना कहना चाहता हूं कि खुदा को फकत मानिए, और अगर जानना हो, अगर बहुत ज्यादा दिलचस्पी हो रही तो नहजुल बलागा, सहीफे सज्जादी और इमाम जाफर अल-सादिक और इन 14 का दामन ना छोड़िए, क्योंकि उनके सिवा जो है ऐसी बातें जो है वो कोई और कर नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता, कोई जता नहीं सकता, बस तौर पर दिखा नहीं सकता। याद रखिए, मैं आज वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा और वीडियो को कोशिश करूंगा रेगुलर बेसिस पे आ पाए। थोड़ा सा मुहर्रम की जानिब से थोड़ा सा टाइम जो है वो मिल नहीं पा रहा, तो याद रखिए वो आने वाला, बहुत जल्द तैयार हो जाए, इस बात पे बार हो जाए, बार हो जाए कि मेरा और आपके मौला आने वाले। और याद देखिए, जब वो आ जाएगा तो फिर वो खुदा को जैसे मुतारफ करवाएगा ना, वो कुछ और ही होगा। यहां देखिए, हर इमाम ने थोड़ा थोड़ा जो जेस्चर है वो दिया है, लेकिन जब वो आखिरी आ जाएगा तो वो पूरा जेस्चर खुदा का जो है वो बताएगा, और फिर आपको एहसास होगा कि खुदा की मारिफत क्या है,
आपके ज़माने के इमाम की मारिफत ही खुदा की मारिफत है। याद रखिए कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।